हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम एक और एक्सरसाइज करेंगे, डू एज डायरेक्टेड। तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस हम सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, क्या है और ये चेंज क्यों होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, इफ़ रोड्स डू नॉट डेवलप अलोंग हाईवेज देयर विल बी मैनी प्रॉब्लम्स। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। अनलेस, अनटिल, है ना, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। और इनके साथ कैसे इसको यूज़ करते हैं, देखिए। अनलेस मतलब जब तक की, राइट। और अनटिल जो है वो टाइम के लिए यूज़ होता है। अनलेस जनरल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ क्लॉज है। कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने डाला है एक वीडियो बना के, आप देखिएगा उसको। कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब कंडीशन, तो उसमें एक पार्ट इफ़ क्लॉज होता है या व्हेन क्लॉज होता है, जो भी वर्ड्स कंडीशन के लिए यूज़ होते हैं। तो वो पार्ट फ्रेज भी हो सकता है उसमें कोई, तो वो पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनल, दैट पर्टिकुलर क्लॉज, है ना। और एक क्लॉज जो होता है वो होता है कुछ दूसरा क्लॉज हो सकता है। मतलब दो क्लॉजेज होते हैं, एक इफ क्लॉज होता है, एक जनरल क्लॉज होता है। जनरल स्टेटमेंट जैसा कुछ होता है उसमें। देखो इसमें बताती हूँ आपको। इफ़ रोड्स डू नॉट डेवलप अलोंग हाईवेज, तो ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्योंकि अगर हमने कहा कि अगर रोड डेवलप नहीं होती है हाईवेज के साथ में, तो क्या होगा। तो ये तो वाला तो एक क्वेश्चन है ना। तो दूसरा उसका आंसर है देयर विल बी मैनी प्रॉब्लम्स। तो ये जो देयर विल बी मैनी प्रॉब्लम्स, ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। या अगर अलग से लिखोगे देयर विल बी मैनी प्रॉब्लम्स, तो फिर भी इट इज़ मेकिंग वन सेंस, कुछ उसमें सेंस आ रहा है। पर अगर आपने कहा कि इफ़ रोड्स डू नॉट डेवलप अलोंग हाईवेज, तो क्या होगा, क्वेश्चन है। तो याद रखिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस में एक इफ़ क्लॉज होता है और एक उसका आंसर होता है, रिपरकशन होता है। रिपरकशन मतलब रिजल्ट होता है। तो ये तो दूसरी बात हुई। अब आते हैं कि अगर ये ऐसा सेंटेंस है तो इसमें अनलेस यूज़ करना है। तो अनलेस यूज़ करने के लिए याद रखिए कि हम डू नॉट, क्योंकि नेगेशन को हटाएंगे और इफ़ को हटा देंगे। कैसे? अनलेस रोड्स डेवलप अलोंग हाई साइड, है ना, हाईवेज, ठीक है। अनलेस रोड्स डेवलप अलोंग हाईवेज, तो ये क्या हो गया, जब तक कि हाईवेज के साथ साथ रोड्स भी डेवलप नहीं होती तो रिजल्ट सेम रहेगा, दे विल बी मैनी प्रॉब्लम्स, राइट। इस तरह से तो इसमें से आपने नॉर्मल जो सेंटेंस है, गिवन सेंटेंस में से क्या क्या हटाया, इफ़ और डू नॉट, और आपने उसकी जगह रिप्लेस किया उसको अनलेस से। अनलेस और फिर रोड्स और बाकी कंटिन्यू किया, डेवलप अलोंग हाईवेज दे विल बी मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए नंबर 2, इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, राइट। अब ये इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, तो ये एक बहुत लंबी जर्नी होती है, ठीक है। तो रीराइट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन। ओ, कहते हैं ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार यू हैव। तो दैट्स अ, जब हम सरप्राइज्ड फीलिंग होती है उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो वो हमेशा ये देखिए डॉट के साथ ख़त्म होता है, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। तो अगर आपने वॉट, मतलब वो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है, तो वो वॉट से, हाउ से, विच से, WH वर्ड से शुरू होगा, है ना। तो व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन, बाप रे इतना लंबा सफ़र है ये, है ना। तो उस तरह से जो हम नॉर्मली बाप रे करके यूज़ करते हैं, वो दैट इज़ व्हाट अ, वॉट है वो, दैट इज़ व्हाट अ लॉन्ग जर्नी। तो ये तो सिंपल सेंटेंस था। चलिए नंबर 3, इट विल स्टैंड अ लेसन टू ऑल दोज हु एस्पायर टू ग्रेटनेस, है ना। अब इसको सबसे पहले मैं इसके पहले आपको बता दूं, हम नॉर्मली इस तरह के सेंटेंस कहते हैं ना कि वही लड़की है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, है ना। और मैंने कहा ये इसी लड़की के बारे में मैं बात कर रही थी। तो दोनों का वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग है। एक में मैंने कहा ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, या वो बच्चे जो कल नहीं आए थे
आज अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, या मैंने कहा जो बच्चे कल नहीं आए थे असाइनमेंट सबमिट कर दो, तो एब्सेंटीज आर सपोज टू फिल देयर सबमिट देयर असाइनमेंट, ऐसा भी हो सकता है डायरेक्ट बात करना। तो सिंपल सेंटेंस में आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इट विल स्टैंड अ लेसन टू ऑल दोज एस्पायरिंग टू ग्रेटनेस, है ना। तो डोज हु नहीं लगा कि आपने डायरेक्ट बात की, डोज एस्पायरिंग, एस्पायर की जगह एस्पायरिंग टू ग्रेटनेस, है ना, जो ग्रेटनेस एस्पायर कर रहे हैं, इच्छा रखते हैं, तो दोज एस्पायरिंग टू ग्रेटनेस, राइट, कर रहे हैं, इच्छा रखते हैं, इस तरह का सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो हु एस्पायर की जगह डोज, हु एस्पायर की जगह एस्पायरिंग ऐसा हो जाएगा, करते हुए, राइट। तो इट विल स्टैंड अ लेसन टू ऑल दोज एस्पायरिंग टू ग्रेटनेस, जो ग्रेटनेस एस्पायर कर रहे हैं, इस तरह का, एक तरह का ऐसा सेंटेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जॉन्स ग्रेटनेस एक्सटेंड्स बियॉन्ड फुटबॉल, रीराइट अ नेगेटिव। अब इसमें नॉट तो आएगा ही, तो जॉन्स, ये सिंपल सेंटेंस है, जॉन्स ग्रेटनेस एक्सटेंड्स बियॉन्ड फुटबॉल, तो जॉन्स ग्रेटनेस इज नॉट लिमिटेड, आपने क्या करा, उसको नेगेटिव में बोलना है, तो हमें नॉट लिमिटेड टू फुटबॉल, मतलब जॉन का जो ग्रेटनेस है वो क्या है, फुटबॉल के बहुत आगे है वो, मतलब उसके आगे भी वो बहुत अच्छा खेलता है, या बहुत, तो उसकी ग्रेटनेस सिर्फ फुटबॉल में नहीं दिखती, उसके आगे भी है, तो आपने उसको चेंज करा नेगेटिव में, तो नहीं है, तो अब उसको कैसे बोलना है, जॉन्स ग्रेटनेस इज़ नॉट लिमिटेड टू फुटबॉल, राइट। तो इसको बात वही कह रहे हो आप, पर आपने इसको कैसे, देखो मैं दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ, आपने कहा वो बहुत बड़ा वो बहुत अच्छे इंसान है, तो आपने उनके अच्छे इंसान को क्या बोला कि उनके वो एक अच्छे इंसान है, तो वो एक अच्छे प्रिंसिपल अकेले नहीं है, वो उसके भी आगे बहुत अच्छे इंसान भी है, वो कुछ इस सेंस में बात हो रही है। तो आप उसको दूसरे तरह से क्या बोलोगे, तो आपने कहा कि वो बहुत अच्छे इंसान उनका सिर्फ फुटबॉल में नहीं दिखता, मतलब उसके अलावा भी, तो यहाँ पर भी वो वे सेम सेंटेंस यूज़ कर रहा है कि जॉन्स ग्रेटनेस इज़ नॉट लिमिटेड टू फुटबॉल। तो बात समझ में आ गई कि इसके आगे भी बहुत है, पर क्यों नेगेटिव बना के आपको बोलना है, तो जॉन्स ग्रेटनेस इज़ नॉट लिमिटेड टू फुटबॉल, है ना। चलिए नेक्स्ट, स्टार्ट टू टॉक राइट नाउ, तो स्टार्ट टू टॉक राइट नाउ ये टैग है, विल यू, है ना। तो अगर सेंटेंस सिंपल है, असर्टिव है, तो विल यू, शैल यू, ऐसे सेंटेंस, शैल आजकल बहुत कम यूज़ होता है, कभी बताऊंगी शैल और विल कैसे, पर अभी आप विल कॉमन रखो। तो सेंटेंस का टैग जो है वो हमेशा इसमें देखो यू नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ये भी मैंने बताया है कई वीडियोस में कि वो सेंटेंस जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसमें इसका मतलब ही है कि पर्सन सामने है, यू जो है वो सामने बैठा है ना, या एक है या ज़्यादा लोग हैं, पर यू जो सेकंड पर्सन है वो सिंगुलर है या सेकंड पर्सन प्लूरल, पर वो सामने है, तो इसीलिए यहाँ पर यू जो है वो हिडन है। और ये कौन से तरह के सेंटेंस होते हैं, रिक्वेस्ट हो गई, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे एक गिलास पानी दे दो ना, तो प्लीज़ गिव मी, वो तो चलो रिक्वेस्ट हो गई, पर मान लो मैंने आपसे कहा हाँ प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आपसे ही कह रही हूँ, यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर तो नहीं बोलूँगी, क्यों, क्योंकि आप सामने हो। फिर मैंने कहा क्लोज द डोर, आपसे ही बोल रही, यू क्लोज द डोर, नॉट रिक्वायर्ड, यू का ज़रूरत ही नहीं है, आप दरवाज़ा क्लोज द डोर। तो जब हम फेस टू फेस कन्वर्जेशन करते हैं उसमें क्या क्या करते हैं, उसमें रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन है ना, और ऑर्डर है, ये सारे चारों सेंटेंसेस जिसको हम कहते हैं इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंसेस में यू जो है वो सामने ही है, इसलिए यू हिडन होता है, उसको मेंशन है। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस हमेशा या तो प्लीज़ या रिक्वेस्टिंग वर्ड से, या फिर यू जो है हिडन होता है उसमें, तो वो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। स्टार्ट टू टॉक राइट नाउ, है ना, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, है इम्परेटिव, लेकिन इसका टैग क्या बनेगा, विल यू,
क्योंकि यू हिडन है, अब वो यू अपीयर हो जाएगा यहाँ पर। और करोगे क्या, है ना, स्टार्ट टू टॉक राइट नाउ, बात करना शुरू करो, चलो अभी से अभी बात करो, है ना। तो आपने कहा मुझे आपसे बात करना, चलो अभी बात करो, बोलो क्या बोलना है, इस सेंस में आ रहा है ये। तो स्टार्ट टू टॉक राइट नाउ, विल यू, क्या करोगे, है ना। तो ये टैग होता है। टैग में याद रखो हेल्पिंग वर्ब होता है और सब्जेक्ट होता है। इसको मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट, इट इज़ द कंज्यूमर हु पेज फॉर द एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ हु, अभी जो हमने देखा इसमें रिमूविंग हु, वही वाली बात है, जैसे कि ये वही लड़की है जो बहुत अच्छा गाना गा रही थी, ठीक है, यही लड़की स्टेज में गाना गा रही थी, यही लड़की गाना गा रही थी, दोनों तरीके हैं। तो इट इज़ द कंज्यूमर हु पेज फॉर द एडवर्टाइजिंग। तो द कंज्यूमर, डायरेक्ट इट इज़ की भी ज़रूरत नहीं है, हु पेज की भी ज़रूरत नहीं, द कंज्यूमर पेज फॉर एडवर्टाइजिंग, है ना। कंज्यूमर, हाँ, एक एक बंदा है जो बोल रहा है, सॉरी, एक पर्सन है जो बोल रहा है कि ये वही बंदा है जो ये वही कंज्यूमर है जो एडवर्टाइजिंग का पैसा देता है। दूसरा कह रहा है द कंज्यूमर पेज फॉर द एडवर्टाइजिंग। बात वही है कि कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग का पैसा देता है, ये वही है, इस तरह का नहीं। ये हु है जिसको रिमूव करना है, तो डायरेक्ट यहाँ से इट इज़ भी रिमूव हो जाएगा, द कंज्यूमर पेज फॉर द एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट, the boy can perform its functions only if it is abundantly supplied with all the essential nutritional factors, है ना। अब यहाँ if है तो कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें unless हटाना लगाना है आपको। तो कैसे हो जाएगा, unless the body is abundantly supplied, right, with all the essential nutritional factors, जब तक कि बॉडी, ठीक है, इफ़ द बॉडी, कैन हटा दिया आपने, इज़ अबंडेंटली, कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन नहीं, इफ़ द बॉडी अबंडेंटली सप्लाइड विद ऑल एसेंशियल न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, इट कैन नॉट, ये यहाँ से आ जाएगा कैन नॉट, क्योंकि नेगेटिव मतलब अनलेस कैन नॉट ही है, इट कैन नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शंस, तो वो उसके फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकता अगर बॉडी में जब तक क्या, अनलेस द बॉडी इज अबंडेंटली सप्लाइड विद ऑल एसेंशियल न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, इट कैन नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन। बॉडी में जो चाहिए होता है न्यूट्रिशंस बॉडी को, अगर वो नहीं मिलते हैं तो बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। ये हम बता रहे हैं, जब तक कि बॉडी में अच्छी तरह से न्यूट्रिशंस जो भी फैक्टर्स हैं वो अगर फुलफिल नहीं होंगे तो बॉडी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती, ये इसका मतलब है ना। और यहाँ पर आपने अनलेस लगा दिया, तो इसके दो क्लॉजेज हैं। इफ़ क्लॉज में क्या करेंगे, कैन नॉट लगा देंगे। याद रखिए अनलेस जो है वो पहले वाले क्लॉज में, इसको आप ऐसा भी सेंटेंस अगर होता कि इफ़ इट इज़ abundantly supplied with all the essential nutritional factors, the body cannot, body can perform its functions only, तो ये इस तरह से भी होता, तब भी आंसर इसका यही होता कि unless the body is abundantly supplied with all the essential nutritional factors, it cannot perform its functions, right? चलिए next, it must be appropriately प्रेजेंटेड। यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन वर्ड है प्रेजेंटेड, तो इट्स प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपको क्या है, नाउन फॉर्म यूज़ करना है, प्रेजेंटेड क्या है, वर्बल फॉर्म है, अब आपको नाउन फॉर्म यूज़ करना है। तो नाउन के लिए मैंने एक बार और बताया, नाउन जो है उसकी पहचान कैसे करोगे, तो ITYET है ना, ब्रेविटी, राइट, लेस, पावरलेस, नेस, नेस का कोई बता दो, फुल, ब्यूटीफुलनेस, राइट, नेस, और क्या बताऊँ, शन, TAION, शन, ये सारे नाउन्स ही हैं,
मैं इस अभी एक वो बना दूंगी आप लोगों के लिए, एक और स्लाइड शो बना दूंगी, उसमें आपको नाउन को कैसे पहचानोगे। तो नाउन फॉर्म्स में ये सारे एंडिंग होती है, तो इससे समझ जाओ कि ये नाउन फॉर्म है। मैं रिपीट कर रही हूँ, इटी है, आई टी वाई, राइट। फिर जैसे लेस है, नेस है, शन है, ये सारे एंडिंग वाले वर्ड्स अगर हैं तो वो नाउन फॉर्म होता है। यहाँ आपको प्रेजेंटेड को, टेड मतलब ईडी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है मतलब वर्ब है, को आपको नाउन फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, इट्स प्रेजेंटेशन, इट इज़ मस्ट बी अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड। कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको बोला कि भाई उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करना है ना, करना ही चाहिए, मस्ट बी अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड। तो ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पर इट्स प्रेजेंटेशन मस्ट बी अप्रोप्रिएट, तो अप्रोप्रिएटली क्यों नहीं आया, क्योंकि ली जो है, जैसे अभी हमने शन नेस इसकी बात की कि ये नाउन फॉर्म होते हैं, ऐसे ली ज़्यादातर केसों में 90% केस में, 99% केस में बल्कि, ये एल वाई जो है वो एडवर्ब होता है, वो प्रेजेंटेड के लिए यूज़ होता है। एडवर्ब क्या है, जो वर्ब में कुछ बोले या उसमें ऐड करे, तो प्रेजेंटेड, अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड, है ना। तो एल वाई जो है वो एडवर्ब है जो प्रेजेंटेड के कारण यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि नाउन फॉर्म ले रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा, इट्स प्रेजेंटेशन मस्ट बी अप्रोप्रिएट, है ना, नॉट अप्रोप्रिएटली, मस्ट बी अप्रोप्रिएट, राइट। तो अप्रोप्रिएट भी क्या है, नाउन फॉर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स। पहले तो आपको एक बात इसमें एक्स्ट्रा बता दूं, फैक्टर्स लिखा है, देखिए क्यों लिखा है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ लिखा है ना, तो फैक्टर्स दो तो हों, दो या दो से ज़्यादा, तो उनमें से एक, इसीलिए याद रखिए जो वन ऑफ द वाले सेंटेंस होते हैं उसमें लास्ट में वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई रिलेटिव्स, है ना, वन ऑफ माई टीचर्स, ऐसा आएगा। उनमें से एक, दो हो या कितने भी हो, पर प्लूरल में जाता है ना। तो नाउन हमेशा इसका प्लूरल होता है। अब इस सेंटेंस में आते हैं, टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स। अब इसको आपको कंपैरिजन करना है, जबकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो मोर लगाना पड़ेगा ना, टेम्परेचर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन तो लगता है कंपैरिजन में THAN, दैन मोस्ट अदर फिजिकल फैक्टर्स। ये चेंज इसमें थोड़ा ज़्यादा है, टेम्परेचर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोर अदर फिजिकल फैक्टर्स, है ना। तो मोर अदर भी लगाओगे फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द प्रोड्यूसर कैन सेव अ गुड डील ऑफ टाइम एंड मनी। रीराइट द सेंटेंस बिगनिंग विथ अ गुड डील ऑफ टाइम। अब आपको सेंटेंस में अ गुड डील ऑफ टाइम से लिखना है, तो क्या हो जाएगा, गुड डील ऑफ टाइम एंड मनी कैन बी, क्यों, आप समझ रहे हो ये सेंटेंस कैसा है, ये पैसिवाइजेशन है सेंटेंस का। तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, द प्रोड्यूसर कैन सेव, तो द प्रोड्यूसर क्या है यहाँ पे, द प्रोड्यूसर सब्जेक्ट है, कैन सेव वर्ब है, अ गुड डील ऑफ टाइम एंड मनी ये ऑब्जेक्ट है या ये नाउन फ्रेज है। नाउन सब्जेक्ट भी होता है और नाउन ऑब्जेक्ट भी होता है। अगर नाउन वर्ब के पहले आया है तो वो सब्जेक्ट होता है, प्रोड्यूसर जो है वो वर्ब के पहले आया है तो वो सब्जेक्ट है। पर अगर नाउन या नाउन फ्रेज सब्जेक्ट के, बहुत ध्यान से सुना, वर्ब के बाद आता है तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये पूरा फ्रेज है, क्योंकि ये नाउन ही है पर वो फ्रेज मतलब बहुत सारे वर्ड्स में डिवाइडेड है। अ गुड डील ऑफ टाइम एंड मनी ये पूरा नाउन फ्रेज है। तो ये है, ये नाउन फ्रेज क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये कैन सेव मतलब वर्ब के बाद आ रहा है। तो ये पैसिवाइजेशन है। तो इसमें आपको अगर आपने ऑब्जेक्ट को शुरू में लिया, मतलब नाउन फ्रेज को शुरू में लिया, गुड डील ऑफ टाइम एंड मनी, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, कैन बी, आपको बी लगाना है इसमें एक्स्ट्रा। तो सेव का ऑफ कोर्स सेव्ड हो जाएगा, कैन बी सेव्ड बाय, है ना। ये आप उसके अगर पैसिवाइजेशन के रूल्स देखो
तो कैन और बी आपने लगाया, कैन मॉडल है, मॉडल के साथ बी लगता है, सेव्ड बाय लगाया द प्रोड्यूसर, ऐसा हो जाएगा। सिंपल है बहुत। चलिए नेक्स्ट, अब चलिए नेक्स्ट है, सी वाटर कंटेन्स अ लॉट ऑफ सॉल्ट, फ्रेश वाटर कंटेन्स वेरी लिटिल, कंबाइन यूजिंग वेयर एज, कंपैरिजन हो रहा है, वेयर एज से बहुत सिंपल है, सी वाटर कंटेन्स अ लॉट ऑफ सॉल्ट वेयर एज फ्रेश वाटर कंटेन्स वेरी लिटिल, सिंपल है। तो आपको सिर्फ वेयर एज फुल स्टॉप लगा के और सॉल्ट के बाद कॉमा लगा के वेयर एज से उसको ऐड करना है, तो कि कंपैरिजन के लिए यूज़ होता ही है कि जहाँ सी वाटर जो है उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, जबकि दूसरी तरफ फ्रेश वाटर में बहुत कम सॉल्ट होता है। इस तरह का मतलब है इसका। चलिए नेक्स्ट, ट्री नेस्टिंग बर्ड्स कैन लिव ओनली वेयर देर आर ट्रीज, नेचुरली जो ट्री नेस्टिंग, जो ट्रीज़ में नेस्ट बनाते हैं वो ट्री में ही रह सकते हैं, है ना। तो रीराइट द यूजिंग द कंडीशनल क्लॉज, इफ़ वाला है ना, कंडीशनल क्लॉज मतलब इफ़। तो क्या करते हैं कंडीशनल क्लॉज का, एक तो मैंने बताया कि दो उसमें क्लॉज होते हैं, एक इफ़ क्लॉज होता है और एक नॉर्मल क्लॉज होता है। तो जो इफ़ क्लॉज है वो क्या है, वो डिपेंडेंट है, और दूसरा पार्ट हमेशा इसमें इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर इंडिपेंडेंट मतलब देखो, ट्री नेस्टिंग बर्ड्स लिव इन अ प्लेस ओनली इफ़ देर आर ट्रीज, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें इफ़ क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट है, और तो नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ट्री नेस्टिंग बर्ड्स लिव इन अ प्लेस ओनली, जैसे ही आपने लिव इन अ प्लेस ओनली, तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है किसके ऊपर, इफ़ देर आर ट्रीज, है ना। तो इफ़ देर आर ट्रीज जो है ये पार्ट, ये इंडिपेंडेंट है। तो देर आर ट्रीज, अब इसको क्या है, इसको आपको कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ लगा दिया। कैसे चेंज आया इसमें, ट्री नेस्टिंग बर्ड्स कैन लिव इन अ प्लेस ओनली इफ़ वेयर, तो वेयर हटा के आपने क्या, इफ़ देर आर ट्रीज, अगर वहाँ ट्रीज हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको एक आध बना दूंगी बाद में इसका। नेक्स्ट, मैन कैन एक्सप्रेस अ वेरी वाइड रेंज ऑफ आइडियाज़ एंड इमोशंस थ्रू स्पीच यूजिंग बी एबल टू, बहुत सिंपल है, बी एबल टू कैन की जगह लगाना है आपको। मैन इज़, बी मतलब, बी का मतलब होता है इज़, एम आर वॉज वर, तो यहाँ पर मैन सिंगुलर है और कैन प्रेजेंट टेंस है, इसलिए आपने इज़ लगाया, है ना। तो मैन इज़ एबल टू, ये किसको, इज़ एबल टू किसको रिप्लेस कर रहा है, कैन को। मैन इज़ एबल टू एक्सप्रेस अ वेरी वाइड रेंज ऑफ आइडियाज़ एंड इमोशंस थ्रू स्पीच, ये बन गया, ठीक है, सिंपल है बहुत। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ अस फील अनॉयड और हर्ट इफ़ समबडी मिसप्रोनाउंसेस आर नेम, अगर कोई मेरा नाम मिसप्रोनाउंस करता है तो मैं बहुत हर्ट फील करता हूँ। री राइट द सेंटेंस, नाउन फॉर्म, यहाँ पर भी नाउन फॉर्म है, मिसप्रोनाउंसेस मतलब क्या हो गया, करता है, तो ये वर्बल फॉर्म है, और मिसप्रोनाउंसिएशन अभी बताया था शन नाउन फॉर्म है। तो अब अगर उसको आपको चेंज करना है तो आपने उसको कैसे किया, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर नेम, है ना, मिसप्रोनाउंसिएशन ऑफ आर नेम बाय समबडी annoys or hurts most of us by somebody, ये थोड़ा सा अलग तरह से है, मिसप्रोनाउंसिएशन ऑफ आर नेम बाय somebody annoys, क्योंकि एक पर्सन है कोई, somebody कोई इज़ अ सिंगुलर, annoys इसलिए एस लगाया इसमें, और hurts most of us, ऐसा बन जाएगा सेंटेंस। चलिए मैं बहुत जल्दी बोर्ड में एक्सप्लेन करते हुए वीडियोस बनाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मेरे पास सिर्फ एक टूल है कि मैं आपको बोल के बता रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द बोर्ड, आई एम गोइंग टू राइट, देन आई थिंक आप जल्दी समझ पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
Not only was he funny looking, but he had funny ways and notions. Rewrite removing the negative. Not only आपको हटाना है. He was funny looking and had funny ways and notions as well. आपने add कर दिया as well. He was funny looking, है ना. He was funny looking. Not only हटा दिया तो he was funny looking. अब नॉट ओनली तो बट ऑल्सो भी ऑफ कोर्स बट भी हटेगा, तो नॉट फनी लुकिंग एंड, और आपने उसको एंड से ऐड कर दिया, एंड हैड फनी वेज एंड नोशंस एज वेल. राइट, इस तरह का हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट. आई फील लाइक अ सॉन्ग बर्ड हुज विंग्स हैव बीन टॉर्न ऑफ. अब इसमें क्या करना है, विच, आपको ये जो री राइट रिमूविंग विच तो है ही नहीं इस सेंटेंस में. हुज, ये मिसप्रिंट है. हुज आपको रिमूव करना है इसमें, विच नहीं है. तो क्या हो जाएगा, आई फील लाइक अ सॉन्ग बर्ड, है ना. हुज आपने हटा दिया. विथ टॉर्न ऑफ विंग्स, शॉर्ट करते हैं ना कई बार, सेंटेंस को शॉर्ट करना होता है. तो आपने कहा आई फील लाइक अ सॉन्ग बर्ड, विच हुज ही आएगा, ये विच गलत लिखा. हुज विंग्स हैव बीन टॉर्न ऑफ, है ना. तो कौन से सॉन्ग बर्ड्स जिनके विंग्स टॉर्न ऑफ हो जाते हैं, ठीक है. तो आई फील लाइक अ सॉन्ग बर्ड विथ टॉर्न ऑफ विंग्स. इस तरह से आपने अपनी बात को हुज हटा दिया तो फिर ये वाला चेंज आ जाएगा. आई फील लाइक अ सॉन्ग बर्ड विथ, है ना. विथ जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, हुज को. विथ तो टॉर्न ऑफ विंग्स, टॉर्न ऑफ और विंग्स है. जैसे कि आपको कैसे दूसरा एग्जाम्पल बताओ, इसका एग्जाम्पल टॉर्न ऑफ विंग्स और टॉर्न ऑफ, अरे यार, जैसे कि अभी याद नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगी आपको. बहुत सारे, सो मैनी एग्जाम्पल राइट नाउ क्लिक नहीं हो रहा है मुझे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. George would go straight up and ask him if he really knew what he was talking about. Right? George would go straight up and ask him. अब ये क्या बोल रहा है, इनटू डायरेक्ट स्पीच. ये इनडायरेक्ट में है और इनडायरेक्ट में इसमें सबसे पहले आप ध्यान रखो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने में आपको सबसे पहले इसका कंजंक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा. और ये कंजंक्शन, इसके भी दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट, इसके डायरेक्ट नरेशन के. क्यों, क्योंकि इसमें एक जो है रिपोर्टिंग है और एक रिपोर्टेड है. तो यहाँ पे इफ़ जो है और कंजंक्शन से ऐड करते हैं सेंटेंस, तो हो जाएगा जॉर्ज वुड गो स्ट्रेट अप एंड आस्क हिम इफ़, हटा दिया आपने और आपने उसमें लगाया कॉमा और फिर इन्वर्टेड कॉमा में डू यू रियली नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. इसमें देखो डिड यू क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस अब डायरेक्ट बात हो रही है. तो वो जो जॉर्ज वुड गो स्ट्रेट अप एंड आस्क हिम, तो वो उससे पूछेगा डायरेक्ट कि क्या तुम सच में, यू आर टॉकिंग अबाउट रियली नो, डू यू रियली नो व्हाट यू आर टॉकिंग, तुम सच में जानते हो तुम क्या बात कर रहे हो. तो यहाँ पे तुम पे बात आ गई क्योंकि फेस टू फेस. तो ये कन्वर्जेशन के लिए प्रेजेंट टेंस में आएगा क्योंकि वो उसके सामने है. तो इसीलिए क्या करेंगे, इफ़ हटा देंगे और डू यू, है ना. डू यू रियली नो, न्यू का क्या हो जाएगा, नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू वॉट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, तो यू आर टॉकिंग अबाउट, ऐसा हो जाएगा. तो इसको भी समझा दूंगी मैं, पर मुझे लगता है ये तो बहुत ही ईजी है. जॉर्ज वुड गो स्ट्रेट अप एंड आस्क हिम तक तो हो गया. यहाँ कॉमा लग गया, इन्वर्टेड कॉमा में डू यू रियली नो, न्यू का नो हो जाएगा, वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट. ओके, चलिए नेक्स्ट. करेज इज स्टिकिंग टू योर पोस्ट इन डेंजर. जीरंडिल, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. देखो रीराइट
बाय यूजिंग इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ जीरंड। जीरंड मतलब अपने माइंड में फिक्स कर लो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, उसको कहते हैं जीरंड। जैसे राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, है ना, तो ये आईएनजी फॉर्म। जब ये आईएनजी फॉर्म ऐसा नहीं आई एम राइटिंग अ बुक, ऐसा नहीं, ये हो जाएगा राइटिंग अ बुक इज़ माई पैशन। तो ये आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या इस तरह से दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसमें मेनली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह अगर कभी यूज़ करते हैं हम आईएनजी फॉर्म के अदर फॉर्म में, तो उसको कहते हैं जीरेंडियल फॉर्म। मतलब कि रीडिंग इज़ माई पैशन, आई लाइक रीडिंग, तो रीडिंग इज़ माई पैशन, पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, तो यहाँ पे रीडिंग जो है वो नाउन हो गया। और आई लाइक रीडिंग ये क्या हो गया, लाइक के बाद आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर रीडिंग सब्जेक्ट है। तो यहाँ इस तरह से फॉर्म चेंज हो जाता है। लेकिन ये कंटिन्यूस, इसके पहले इज एम आर नहीं लगा है। अगर आईएनजी फॉर्म यूज़ हो रहा है कहीं पर उसके पहले इज एम आर वॉज वर नहीं लगा है, तो वो कंटिन्यूस टेंस नहीं है, वो जीरेंडियल फॉर्म ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि शी वॉज क्राइंग, राइट, तो ये क्या कंटिन्यूस टेंस है, राइट। और आपने कहा कि स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, तो अब भी तो नहीं कर रहा, पर स्मोकिंग आईएनजी लगा है, करना, स्मोकिंग करना, तो ये सब्जेक्ट हो गया। आई डू नॉट लाइक स्मोकिंग, है ना, तो ये डू नॉट के बाद आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से, तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, जीरेंडियल फॉर्म समझो। जीरेंडियल फॉर्म जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, लेकिन वो कभी भी उसके पहले इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं होता, उसको जीरेंडियल फॉर्म कहते हैं। एक बात। दूसरा, जीरेंडियल फॉर्म की पहचान है कि वो कभी भी एक तो इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं लगता, और कभी भी करते हुए, करना, ये सेंस अगर आ रहा है तो वो जीरेंडियल फॉर्म की तरह यूज़ हुआ है। और इन्फिनेटिव फॉर्म क्या होता है, वो टू, आईएनजी, जैसे कि टू स्मोक इज़ वेरी बैड हैबिट और स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, तो स्मोकिंग जीरेंडियल फॉर्म की तरह यूज़ किया आपने, और टू स्मोक कहा, बात वही है, तो टू स्मोक क्या हो गया, वो इन्फिनेटिव फॉर्म है। तो या तो टू लगा के और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ले लो, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी लगा दो। अगर आईएनजी लगा दिया तो जीरेंडियल फॉर्म, जीरेंड बन गया। अगर टू लगा दिया तो इन्फिनेटिव बन गया। तो आपको इसमें इन्फिनेटिव यूज़ करना है। तो करेज इज़, अब स्टिकिंग को ही आपको आईएनजी रिमूव करके, तो करेज इज़ टू स्टिक टू योर पोस्ट इन डेंजर, बस टू स्टिकिंग की जगह आपने टू स्टिक कर दिया, तो ये क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। नेक्स्ट, one view is that women are weak, they need to be protected. Rewrite using the noun form, again noun form है of the verb underlined। तो verb क्या है, protected, ये verb form है, इसमें आपको protection करना है, तो change क्या आ जाएगा, क्योंकि अभी बताया शन जो है वो noun form है। वन व्यू इज़ दैट वीमेन आर वीक, अब आप ये जो सेमी कोलोन है आपने हटाया, एंड लगा दिया, एंड दे नीड प्रोटेक्शन, नॉट दे आर नीडेड टू बी प्रोटेक्टिव और समथिंग, दे नीड प्रोटेक्शन, एंड दे नीड प्रोटेक्शन, सिंपल हुआ, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो इस तरह से सेंस चेंज हो गया। तो यहाँ एंड आपने लगाया और दे नीड टू बी नहीं लिखा, और प्रोटेक्ट को प्रोटेक्शन कर दिया, दे नीड प्रोटेक्शन। लास्ट सेंटेंस चलिए, हैरी हैज़ ऑलवेज कंडेम्ड दीज प्रैक्टिसेस, राइट, मैं इन तरह की हरकतों को बहुत हेट करती हूँ, ऐसा कुछ सेंस है इसका। तो आपको नेगेटिव सेंस में बात पलटना नहीं चाहिए, लेकिन नेगेटिव तरीके से यूज, हैरी हैज़ नेवर सपोर्टेड दीज प्रैक्टिसेस, हैरी हैज़ नेवर सपोर्टेड या एंकरेज्ड भी हो सकता है, हैरी हैज़ नेवर एंकरेज दीज प्रैक्टिसेस, उसने कभी भी इस तरह की बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दी, है ना। तो इसी तरह का, हैरी हैज़ नेवर गिवन एनी इम्पोर्टेंस दीज प्रैक्टिसेस, ऐसा भी हो सकता है। यानी आपको ये जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है, हैरी हैज़ ऑलवेज कंडेम्ड
दीज प्रैक्टिसेस बहुत चिढ़ता है वो कंडेम हेट करता है, हेट किया है उसने, पर आपको नेगेटिव में बोलना है, यानी आपको नेगेटिव लगाना है इसमें। तो हैरी हैज़ नेवर सपोर्टेड और एनकरेज दिस प्रैक्टिसेस, ऐसा हो जाएगा। तो मेरा नंबर है 9425349521। तो आप इस पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी, मुझे अच्छा लगेगा। आप अगर कुछ भी कहीं पर भी आपको जैसा भी फीडबैक देना हो, आपको लगता है सेंड बहुत अच्छा नहीं है वीडियो, जो भी है, तो आई वुड लाइक टू लिसन, मुझे अच्छा लगेगा। आप मुझे सजेस्ट करो कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। बोर्ड नहीं है, मैं समझती हूँ, तो उतने अच्छा क्लैरिफिकेशन शायद नहीं आ रहा होगा, पर आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, किस तरह के सेंटेंस में कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए। आई वुड बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।